10.19. What is the pressure inside the drop of mercury of radius 3.00 millimeter at room temperature? Surface tension of mercury at that temperature 20 degree centigrade is 4.65 into 10 power minus 1 Newton per meter. एक्सेस प्रेशर की बात करें तो ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले, उसके बाद हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिया ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ऐड कर देंगे एक्सेस प्रेशर को, तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रेशर। इसलिए सबसे पहले एक्सेस प्रेशर ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर हो जाएगा 2T/R और बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। सो 2 इंटू सरफेस टेंशन that is 4.65 into 10 to the power minus 1 divided by R. R is the radius 3.00 millimeter. So 3.00 into 10 to the power minus 3. कैलकुलेट करते हैं इसे, तो यह होगा 310 पास्कल। While net pressure inside, net pressure जो होगा inside, net pressure is simply 310 pascal plus 1.01 into 10 to the power 5 pascal, that is the external pressure. एक्सेस प्रेशर को ऐड कर देंगे आप, बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनसाइड जो प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आप यहां देखें 1.01 into 10 power 5 पास्कल को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 101,000, बट यदि आप इसे ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास यहां पर है, तो आप नेट प्रेशर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.01 समथिंग 3 मिलेगा। लेकिन आप उसे इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, 3.1 मिलेगा इंटू 10 to the power 5 पास्कल मिलेगा, but this is not correct way to represent. Correct way to represent is simply up to 3 significant digit, that is 1.01 into 10 to the power 5 pascal. तो कैलकुलेटरी आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यदि आप लेंगे तो 1.01 into 10 to the power 5 pascal लेना होगा आपको। So the answer is this. आइए आगे देखते हैं हम।